ये हो गया। नेक्स्ट हम लोगों ने कौन से फॉर्मूले देखे इसमें? tan 2 थीटा। tan 2 थीटा। और अगर मैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला बोलूं तो वो कितना था? 2 tan tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर स्टार्टिंग से देखें तो हम लोगों ने ये फॉर्मूलेस वगैरह देख लिए, है ना? तो अब हम लोग को और भी फॉर्मूलेस वगैरह देखने हैं। कुछ कुछ हैं जो कि थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला है और कम ही यूज होता है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। अगर यूज हो गया तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। दूसरा तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन कभी कभी फॉर्मूलेस याद रहे तो ज्यादा बेटर है। एक और फॉर्मूला था हम लोग का cos 3 थीटा का, sin 3 थीटा एंड cos 3 थीटा। क्या था बोलो? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाला डेरिवेशन करा था ना, cos 3 थीटा का, है ना? तो यही मैं फॉर्मूला, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? cos 3 थीटा is equals to 4 cos क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा। cos थीटा। और वही अगर मैं बोलूं कि sin 3 थीटा कितना होगा, sin 3 थीटा के लिए क्या कर लेंगे? 3 sin थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 माइनस 4 क्यूब थीटा। माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो ये फॉर्मूले हो जाएंगे, है ना? और ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेरिवेशन के साथ देख लिया था। अब इसमें दो चीज और आता है, एक होता है साइन रूल और एक होता है कोसाइन रूल। तो उसको देख लेते हैं, काफी छोटा सा, साइन रूल एंड कोसाइन रूल। सर tan 3 थीटा नहीं होता है। tan 3 थीटा होता है, लेकिन हमारे किसी भी काम का नहीं है। मेरा tan 2 थीटा का ही वैल्यू कभी यूज नहीं होगा, तो tan थीटा 3 थीटा हम लोग क्यों निकाले? वो मैथ्स में ओके काम होगा, तो मैथ्स में तुम लोग को बताया जाएगा, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट इज ninth, it is sine rule। साइन रूल, साइन रूल क्या है? लेट अस से कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है? हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ये रहा हमारे पास ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में कुछ एंगल्स दे रखे हैं, साइड से ए, बी एंड सी। कभी कभी इस एंगल ए को ए से ही डिनोट किया जाता है, लेकिन मैं इसे अभी के लिए अल्फा बोल रहा हूँ। इसी के इसको मैं बीटा बोल रहा हूँ और इसको मैं गामा बोल रहा हूँ, ठीक है? तो विच इज अल्फा, एंगल बी इज बी विच इज बीटा, एंड एंगल सी is equals to गामा। तो साइन रूल ये बोलता है कि साइन ए अपॉन इसके सामने वाला जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं स्मॉल ए से डिनोट कर रहा हूँ। दिस इज स्मॉल है, दिस लेंथ इज स्मॉल है। और बी के सामने वाला जो है लेंथ, मैं उस लेंथ को बी से डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल बी। और ये लेंथ को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, दिस लेंथ इज सी, ठीक है? तो इसी हो गया। इसमें से साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी होता है। या फिर इसको मैं अब अल्फा बीटा गामा में लिखूं तो मैं इस तरह बोल सकता हूँ, साइन अल्फा अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बीटा अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन गामा बाय
सी। ये एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे कि ये जो एंगल का रेशियो होता है वो उसके साइड्स के रेशियो के बराबर होता है, जिसको हम लोग इस तरीके से भी कभी कभी लिखते हैं कि a divided by sin a is equals to b divided by sin b is equals to c divided by sin c। सारे चीज एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। क्लियर है क्या? लिखने का बस तरीका अलग है। और इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ डेट sin a is to sin b is to sin c is equals to a is to b is to c। सारे फॉर्मूले एक है, बस लिखने का तरीका अलग है और कुछ नहीं है। क्लियर है क्या? तो ये हो गया साइन रूल। नेक्स्ट इज कोसाइन रूल, उसे देख लेते हैं। कोसाइन, ये सब ट्रिग्नोमेट्री में वापस से पढ़ाया जाएगा तुम लोग को, तो बस अभी के लिए फॉर्मूलेज याद रख लो। और अभी क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो क्वेश्चन से ही थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आ जाएगा। और इसके डेप्थ में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। हमारे लिए बिल्कुल ही सिंपल यूजेस वाले चीजें होंगे। तो अब इसमें ट्रायंगल है ये, और लेट्स से ये है ए, ये है बी और ये सी। और ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस बी और ये सी। लेंस वगैरह दे दिया मैंने। और फिर ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, या फिर इसको मैं सी बोल लेता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला बोला गया कि जो थीटा है, ये थीटा के सामने वाला जो लेंथ होगा उसकी बात हो रही है यहाँ पे। दिस सी स्क्वायर, दिस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab इंटू कॉस थीटा। तो तुम ऐसे सोच सकते हो, जो भी एंगल मैं लूंगा थीटा, उसका एडजेसेंट साइड, उसका एडजेसेंट साइड का स्क्वायर इस जगह पे आएगा और बीच में एक माइनस साइन। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा। ये हमारा कोसाइन रूल होता है। तो इस पे अगर हम लोग सिंपल एग्जांपल या फिर क्वेश्चन कर लें तो हमें पता चल जाएगा अच्छे से। जैसे कि अपन क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया है। ये एक ट्रायंगल है और ये एंगल दिया गया है 53 डिग्री, ये एंगल दिया गया है 37 डिग्री, और ये डिस्टेंस दिया गया है 5। तो ये है ए, ये बी, सी। तो पूछा गया देन फाइंड सी एंड बी, बी एंड सी का लेंथ निकालो। करो सभी कोई। सर बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 4।
सभी ने कर लिया क्या? एक बार कर लेने दो सभी को। चलो, कर लिया सभी ने? तो देखो अब इसमें क्या करना पड़ेगा। हमें पता है कि साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी है। और जैसे ही मैंने ये ट्रायंगल देखा, इस ट्रायंगल को देख करके मुझे पता चल गया कि सभी के एंगल्स कितना है। उसने दे भी रखा है, ये जो एंगल है, ये एंगल है 53 डिग्री, ये एंगल है 37 डिग्री। ए बी एंड सी, ये 5 है, ये बी है और ये सी है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ। साइन ए मतलब साइन 90 डिवाइडेड बाय स्मॉल ए का वैल्यू कितना है? 5 इज इक्वल टू साइन बी। बी कितना है? बी का वैल्यू 37 डिग्री डिवाइडेड बाय लेंथ साइन सी विच इज साइन 53 डिग्री डिवाइडेड बाय सी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है मुझे, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा साइन 90 विच इज 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू साइन 37। साइन 37 का वैल्यू 3/5। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। तो इधर से मुझे b निकल के आ गया। अब दूसरा मैं इन दोनों रिलेशन को सॉल्व करता हूँ, इन दोनों रिलेशन को। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं? साइन 90 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू साइन 53 डिवाइडेड बाय c। ये हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू साइन 53 विच इज 4/5। 5 कैंसिल आउट, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। एग्जैक्ट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास हम लोगों ने नहीं करा इसमें, है ना। वैसे कुछ खास करने की जरूरत भी नहीं है, उतने ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस हम लोग को नहीं पूछे जाते हैं और काम भी नहीं पड़ता है हमारे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सर सर इन हाँ सब बोलो। फॉर्मूलाज का ये क्या है, डेरिवेशन क्या है? देखो डेरिवेशन तो हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका सारा का सारा जो भी डेरिवेशन है तुम्हें मैथ्स में तो बताया ही जाएगा। जैसे ये हम लोग एक वेक्टर जब स्टार्ट करेंगे तो उस समय मैं बता दूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे डेरिवेशंस वगैरह जो होंगे वो तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। और दूसरा चीज हायर लेवल है, तो हायर लेवल अभी पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। हम लोग मैथ्स इसलिए बता रहे हैं ताकि मैं फिजिक्स में यूज कर पाऊँ चीजों को। ठीक है, तो डेरिवेशन काफी सिंपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन हाँ हमें फॉर्मूलेज याद रखने की जरूरत है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट इज, ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, और इसमें इस तरीके से दे रखा है डेट ये जो एंगल है, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और ये लेंथ दे रखा है इससे 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ कितना होगा बताना है। सॉल्व करो, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, बस एक प्रैक्टिस 5 करने की। सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। डायरेक्ट निकाल दिया है फिर इक्वेशन यूज करा?
इक्विलैटरल ट्रायंगल तो दिख रहा है, लेकिन एक बार निकाल भी लो। चलो, नहीं तो इसको मैं 5 के जगह पे 3 कर देता हूँ। अब करो, अब तो निकालना पड़ेगा। आया क्या आंसर? कितना आ रहा है? देखो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, है ना। C is equals to 3. अब ए स्क्वायर कर लेते हैं, विच इज 3 स्क्वायर, बी स्क्वायर कर लेते हैं, विच इज 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 25 माइनस ऑफ 15। तो ये सी स्क्वायर है हमारा। तो अब देख लो कितना आ रहा है ये। 25 में से 15 जाएगा हमारा, कितना बचेगा? बोलो 10 10, और 10 प्लस 9 19। 19 तो हाँ, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ रूट 90। 90। ये हमारा आंसर, सिंपल सा, बराबर। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने जितने ऊपर वाले फॉर्मूलेस पढ़े, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए, तो इन सभी फॉर्मूलेस का यूज कहाँ पे है? तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन 0 से लेकर के 180 के बीच में कुछ कुछ जो एंगल्स थे, जो कि काफी अच्छे अच्छे एंगल्स थे जिसे हमें याद रखना है, उसके वैल्यूज हम लोगों ने याद रख लिए थे। जैसे कि साइन 30 का याद रखा, 45 का, फिर हम लोगों ने 60 का, 90 का, इस तरीके से 180 तक का हम लोगों ने याद रखा था। लेकिन अगर कोई और एंगल आएगा तो उसका वैल्यू तो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन उसके वैल्यूज को हम लोग कैसे निकालेंगे? इवन हर एक वैल्यूज निकाला जा सकता है। साइन 1 डिग्री भी निकाला जा सकता है, साइन 1/2 डिग्री भी निकाला जा सकता है। हर एक डिग्री या फिर एंगल निकाला जा सकता है, और हर एक का वैल्यू भी होता है। तो कुछ कुछ ऐसे वैल्यूज हैं जिसको मुझे याद रखना है, जो कि हम लोगों ने याद रख चुका है, और कुछ वैल्यूज को हमें फॉर्मूले से कैलकुलेट करके निकालना होता है। तो कैसे कैलकुलेट करके निकालेंगे? तो देखो, अब हम लोग का नया तरीका स्टार्ट हुआ, जिसमें हम लोग ऐसे वैल्यूज को निकालने का कोशिश करेंगे जो कि हम लोग याद नहीं रखने वाले हैं। जैसे कि लेट से क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड साइन 15, साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना है, इसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो साइन 15 तो हमने याद रखा ही नहीं है, तो साइन 15 निकाल नहीं सकते हैं या फिर बता नहीं सकते हैं। लेकिन इसको कैलकुलेट जरूर किया जा सकता है। अगर तुमने प्रीवियस वैल्यूज को याद करके रखा है तो साइन 15 को आराम से निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? साइन 15 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 45 माइनस 30 5 माइनस ऑफ 30 डिग्री, है कि नहीं? तो देखो, ये साइन ए माइनस बी के फॉर्म में टूट चुका है, साइन ए माइनस ऑफ बी। और साइन ए माइनस बी कितना होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन बी इंटू कॉस ए। अब इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ,
45 डिग्री को ए एज्यूम कर लिया और 30 डिग्री को बी। वैल्यूज को फटाफट पुट कर लो। साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 माइनस ऑफ साइन 30 इंटू कॉस 45। अब इन सभी के वैल्यूज को पुट कर लो। 30 डिग्री का और 45 के स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसका वैल्यू हमें याद है, तो साइन का हो जाएगा 1/√2 और इसका हो जाएगा √3/2 माइनस ऑफ साइन 30 1/2 और कॉस 45 1/√2। तो कितना बन गया ये, √3 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? अब कुछ लोग बोल सकते थे कि सर इसको मैं दूसरे तरीके से कर सकता हूँ। कैसे? मैं इस साइन को ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, साइन 60 माइनस ऑफ 45। क्या अभी भी 15 आ रहा है क्या? बोलो। आ रहा है ना? तो अभी भी 15 आ रहा है। तो इस तरीके से भी मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ। चलो करके देखते हैं। ये हो जाएगा साइन 60 इंटू कॉस 45 माइनस ऑफ साइन 45 इंटू कॉस 60। अब इन सभी के वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। दैट विल बी इक्वल्स टू साइन 60 कितना, √3/2 और cos 45 1/√2 माइनस ऑफ साइन 45 कितना 1/√2 और cos 60 कितना 1/2। तो अगर मैं सभी वैल्यूज को पुट करूंगा तो एग्जैक्टली जैसा हम लोगों ने पहले निकाला था सेम आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये हो जाएगा। तो बहुत लोग साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू है वो याद रखते हैं, तो तुम लोग भी चाहो तो याद रख सकते हो, क्योंकि मैथ्स में काफी ज्यादा यूज होता है। फिजिक्स में तो साइन 15 यूज नहीं होता है, तो हम लोग जनरली करते नहीं, लेकिन मैथ्स में यूज होता है। ठीक है क्या? नेक्स्ट हाँ सर। क्वेश्चन तुम लोग करके बताओ, cos 15 डिग्री का कितना वैल्यू होगा? √3 + 1/2√2। √3 + 1/2√2। कर लिया क्या सभी ने? तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो cos 15 को हम लोग लिख सकते हैं cos, कोई सा भी यूज कर लो, 60 माइनस ऑफ 45 या फिर 45 माइनस ऑफ 30, कोई सा भी यूज कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाना है मुझे। cos a माइनस b कितना होता है, cos a इंटू cos b प्लस ऑफ sin a इंटू sin b। ये फॉर्मूला यूज कर लो। तो cos 45 इंटू cos 30 माइनस ऑफ, माइनस नहीं प्लस ऑफ sin 45 इंटू sin 30। तो ये हो जाएगा 1/√2 and cos 30 is √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। तो ये आ जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√3, सॉरी 2√2। तो ये cos 15 का आंसर आ जाएगा। cos 15 एंड sin 15 एग्जैक्टली देखो, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है ना? ये सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, बाकी सेम है।
नेक्स्ट इज, अगर मैं इसी में बोलूं कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कि बताओ 10-15 कितना होगा, तो 10-15 हम लोग निकाल सकते हैं क्या? अब तो हमारे लिए और आसान हो गया। 10-15 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। रूट थ्री प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। साइन 15 अपॉन कॉस 15, है ना। साइन 15 कितना निकला, √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2 डिवाइडेड बाय √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो ये कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा ये, √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना। सर सिंप्लीफाई होके 2 - √3 हो रहा है। हाँ, बाकी भी है जो भी चीज है, इसको तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर तुमसे पूछा गया कि बताओ cos 8 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, निकाल के बताओ सभी। कुछ कुछ मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। पहला ये है, दूसरा क्वेश्चन है 7 डिग्री, थर्ड है निकालो, अभी तो ये दो ही निकालो। मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, वापस से ज्वाइन करना है। मैं 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक है, 5 एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे थोड़ा वीडियो कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिकॉर्ड हो रहा है वो, तो थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है। तो एग्जैक्टली 5 मिनट के बाद वापस से रिज्वाइन करेंगे सभी को, ठीक है। तब तक में क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, एग्जैक्टली 5 मिनट में।